हाय फ्रेंड्स, मैं पुरेंद्र खरे। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है युवराज सिंह राजपूत जी की वीडियो रिकमेंडेशन। 1975 ही गेम है, जूनियर चैंपियनशिप यूएसएसआर। खेलने वाले खिलाड़ी गैरी कास्परोव सिर्फ 12 साल के, और उनके सामने थे वी सोकोलोव, वे भी उस समय 12 साल के थे। जूनियर चैंपियनशिप थी। तो चलिए करता हूँ शुरू यहाँ पर इस गेम को, जहाँ E4 के साथ गैरी कास्परोव ने शुरू किया। C5 यानी सिसिलियन रिस्पॉन्स सोकोलोव ने दिया। नाइट F3, नाइट C6, D4, C takes D4, नाइट takes D4, नाइट F6, नाइट C3, D6, बिशप G5, देन हुआ E6। सारे टिपिकल सिसिलियन वेरिएशन चल रहे हैं। क्वीन D2, A6, और इसके बाद गैरी कास्परोव ने कैसल किया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। बिशप आया D7 स्क्वायर पर, F4, देन हुआ B5। B5 ऑब्वियस है क्या होगा आगे जाकर, ये थोड़ा सा हमारे मतलब की गेम है। पॉन पुश होगा अगला, तो ये पॉन आगे पुश कर दो, आगे पुश ही ना हो पॉन आगे। बिशप E7, देन बिशप टेक्स F6, जी टेक्स F6। और फ्रेंड्स, कैसल ना करने का नुकसान क्या होता है? हालांकि कोई प्रॉब्लम है नहीं ब्लैक की गेम में, मुझे ठीक लग रही है उनकी गेम। F5 के ऑप्शन को चुना गया, देन हुआ क्वीन B6, F टेक्स E6, F टेक्स E6, बिशप E2। यहाँ पहले गैरी कास्परोव ने किया। बिशप कहाँ जाएगा वो बिल्कुल क्लियर है। H5 हुआ, देन नाइट टेक्स C6, बिशप टेक्स C6, रुक एट F गोज टू H1। दोनों खिलाड़ियों की पोजीशनिंग मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। ब्लैक ने यहाँ चुपचाप वो कैसल कर लिया है। मेरे ख्याल से ऑल इज वेल। ब्लैक ने काफ़ी अच्छा, मतलब पूरी उसकी पॉन चेन है वो 6th रैंक पर आ चुकी है, 7th से आगे बढ़ करके। बिशप F3, और बिशप F3 क्या हुआ? पॉन पुश मुझे लगता नहीं होगा। क्वीन C5, देन हुआ क्वीन E2। क्वीन के E2 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स पॉन पर नहीं, कोई इशू नहीं है वैसे तो। क्वीन आई E5 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन F2। फ्रेंड्स, यहाँ गैरी कास्परोव ने दो मूव चले हैं क्वीन के, ये स्ट्रेटजी उन्होंने यहाँ चेंज करने की कोशिश की है। अब मुझे ऐसा लगता है कि क्वीन कहाँ जाएगी, चूंकि ब्लैक ने अपनी क्वीन हटा लिया, तो क्वीन की एंट्री यहाँ C6 या A7 दोनों में से किसी भी स्क्वायर पर आराम से हो सकती है। तो इसी बात को सोकोलोव ने ध्यान में रखते हुए अपने किंग को लिया B7 स्क्वायर पर। क्या किसी तरह का अटैक है यहाँ इस पॉन पर? मुझे तो लगता नहीं। वैसे फॉर वाइट मैं कहना चाहूँगा, देखिए ये इंटरमीडिएट एक, मतलब बीच में एक आने वाली चेक है। अब पहले अपने किंग को मूव कर लो, ज़्यादा बेहतर था किंग अगर मूव हो जाता है तो। लेकिन यहाँ वाइट ने अपने रुक को रखा E1 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक C8। रुक के C8 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स, क्या स्ट्रेटजी आपको यहाँ नजर आ रही है? बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, एक्शन सेक्रीफाइस के पूरे पोटेंशियल चांसेस है यहाँ ब्लैक के पास। खैर, पहले खेला गया G3, देन हुआ H4। और H4 होने के बाद फ्रेंड्स क्या करें? पॉन एक्सचेंज करें। फ्रेंड्स, जिस तरह से यहाँ पे आगे गेम पढ़ी गई थी, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ इस पॉइंट पर। टैक्टिक्स लगाने के लिए सिंपल है कि आप उस पीस को ढूंढें जो गेम में अनडिफेंडेड है। ब्लैक के पास ये डार्क स्क्वाड बिशप अनडिफेंडेड है, तो टैक्टिक्स कैसे लगाएं, उस तक अटैक कैसे बनाएं? रुक के सामने क्वीन, और उसके बाद बिशप, बीच में एक पॉन है। क्या ये पॉन किसी तरह से हटाया जा सकता है? किसी तरह का कोई सेक्रीफाइस आ सकता है? यस, एग्जैक्टली, नाइट सेक्रीफाइस आ सकता है। देखिए, नाइट D5 यहाँ बहुत अच्छी ऑप्शन है। ऐसा करने के बाद क्वीन को एंट्री मिलती है चेक करने के लिए। किंग फंस जाएगा, पॉन लिया जाएगा, एक अच्छी खासी डिक्टेटिंग टर्म्स यहाँ खेली जा सकती है। तो क्या करना पड़ेगा? ई टेक्स D5 करना पड़ेगा। ई टेक्स D5 होने के बाद देखिए क्वीन पर अटैक होगा, और सीधा सीधा बिशप पर अटैक, और उल्टा दोनों, मतलब दोनों बिशप्स पर अटैक होगा। एक बार को क्वीन चेक देकर बच भी गई, किंग B1 स्क्वायर पर जाएगा। अब ब्लैक के ऊपर है, जिस बिशप को चाहे वो उसे यहाँ बचा ले। बिशप D7, रुक टेक्स C7, ये और प्रेशर वाला गेम हो जाएगा यहाँ। तो इसीलिए अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, व्हाइट अगर अपने किंग को हटा लेता है तो, लेकिन उससे भी फर्क क्या पड़ा। चलते हैं जरा एक्चुअल गेम पर फ्रॉम हेयर। यहाँ खेला गया रुक D5, रुक सेक्रीफाइस किया है। फ्रेंड्स, फिर वही सारा सीक्वेंस आता है कि अगर पॉन से यहाँ रुक लिया जाएगा तो अच्छा खासा मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन नाइट भी अच्छा वर्क करता। लेकिन हाँ, अभी क्वीन वो चेक देने की थ्रेट नहीं बना पाएगी। खैर, बिशप टेक्स D5, यहाँ सोकोलोव समझ चुके थे कि उन्हें कुछ ना कुछ तो गंवाना पड़ेगा, तो एक्सचेंज डाउन हो जाओ, एक्सचेंज सेक्रीफाइस दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ई टेक्स D5 होने के बाद डायरेक्टली बना क्वीन पर अटैक, और क्वीन बच गई यहाँ पर चेक देकर। क्वीन G5 चेक, किंग आया B1 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर मेरा ऐसा मानना है फॉर ब्लैक, ब्लैक को यहाँ इस पॉइंट पर ई पॉन को आगे पुश कर देना चाहिए था।
आपको यहाँ पॉन ये डिस्कवर्ड चेक जरूर नजर आ रहा है, जो वाकई में प्रॉब्लम वाला काम हो सकता है। लेकिन यहाँ खेला गया एच टेक्स जी3 और गैरी कास्परोव ने इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया। हाउ, कैसे? वो किया डी टेक C6 डिस्कवर्ड चेक थी। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती तो ऑब्वियस है D5 होगा ही होगा। हाँ, ये बिशप से चेक दी जा सकती है, लेकिन पहले आपको पॉन एक्सचेंज कंप्लीट करना ही पड़ेगा एच टेक्स जी3। उसके बाद फर्दर इस गेम को आगे खेला जा सकता है। जैसे कि ब्लैक यहाँ एक्शन सेक्रीफाइस के लिए तैयार है तो वो उसके लिए कर सकता था, लेकिन यहाँ खेला गया एच टेक्स जी3, पॉन एक्शन को कंप्लीट किया गया, ब्लैक को मौका दिया गया कि वो अपने पॉन को E5 स्क्वायर पर लेकर आ जाए। तो गैरी कास्परोव ने यहाँ अपने ए पॉन को आगे पुश किया, डैन डालने की कोशिश, किसी तरह से वो नाइट को भी एक्टिवेट करना चाहेंगे। B4 हुआ, हटाओ नाइट को, A5। और फ्रेंड्स, नाइट नहीं बचाया गैरी कास्परोव। देखिए, ये है रिस्की गेम, एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया बहुत कैलकुलेटेड वाला, और यहाँ इस पॉइंट पर नाइट भी नहीं बचाया है। क्यों? क्योंकि आपको एक क्वीन की चेक नजर आ रही होगी। बीटेक C3 है, अवेलेबल है, किया जाता है तो क्वीन B6 चेक होगा, किंग A8 स्क्वायर पर जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये मेरी सोच है कि मुझे ना ड्रॉ कराने की कंडीशन ज़्यादा नज़र आ रही है। आप बिशप को मूव करो एंड फिर कुछ करो और यहाँ कुछ चेकमेट जैसा कुछ करने की कोशिश करो, बनेगा नहीं। लेकिन चलते हैं फ्रेंड्स गेम पर। यहाँ खेला गया रुक टेक C3। सोकोलोव का ये मूव क्वेश्चनेबल है। अटैक आपके घर में आ चुका है, थोड़ा सा संभल कर। क्वीन B6 चेक, किंग यहाँ से गया C8 स्क्वायर पर, और आगे इससे चेक या चेकमेटिंग थ्रेट्स बचने के लिए आप क्या करेंगे? बिशप को मूव करके लेके जाएंगे, मुझे तो यही नजर आ रहा है एटलीस्ट। लेकिन B टेक C3, चलो जो दिया वो तो मान लो अपने घर में। अब क्या किया जाए? अब फ्रेंड्स यहाँ ब्लैक के पास ऑप्शन है। ब्लैक यहाँ बैक टू बैक दो गलतियां कर गया। पहली तो यहाँ एक्शन सेक्रीफाइस वाली, उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि अटैक आपके ऊपर आ रहा है, रिस्की मूव हो जाता है। दूसरा, यहाँ ये पॉन उसे मिल रहा है, बिशप पर अटैक बन रहा है, तो अंडर प्रेशर, मतलब डबल अटैक बन रहा है, रुक और बिशप दोनों पर अटैक बन रहा है। तो यहाँ पर छोटी सी गड़बड़ हुई है। यहाँ क्विंटेक्स जी3 करना चाहिए था, लेकिन बिशप का D8 स्क्वायर पर जाना, क्वीन पर अटैक बनाना क्या सॉल्व कर रहा है? एक और चेक दे दी। चेक स्पेशली C6 स्क्वायर से, क्यों? क्योंकि किंग के भागने के लिए स्क्वायर ना बचे, इसे कोने में फंसा कर रखो। अब किंग कहाँ जाएगा? B8 स्क्वायर पर। अगर B8 स्क्वायर पर जाता है तो क्विंटेक्स डी एक और पॉन गंवाना पड़ जाएगा। तो शायद यही सोचते हुए सोकोलोव ने अपने बिशप को लगाया C7 स्क्वायर पर। देन हुआ क्वीन A8 चेक, और क्वीन के A8 स्क्वायर पर आने वाली चेक से आपको यहाँ इस रुख पर अटैक बनता हुआ नजर आएगा। अब क्या करें? बिशप भी बीच में लगाना पड़ेगा। देखिए, किंग अगर D7 स्क्वायर पर जाएगा तो रुक गंवाना पड़ जाता है। तो बिशप आया D8 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, यहाँ तक बहुत अच्छी गेम, बढ़िया। लेकिन फाइनल मूव था यहाँ गैरी कास्परोव का, वो था रुक E4। और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ गया वी सोकोलोव को। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स अब मुझे एक्सप्लेन करने की वैसे तो जरूरत नहीं है। मटेरियल वाइज बात करी जाए तो ठीक है, 4 पॉइंट 5 पॉइंट का डिफरेंस है, बाकी तो सब मटेरियल लगभग इक्वल है। लेकिन अगले मूव में आपको ये थ्रेट जरूर नजर आ रही होगी। अब या तो बिशप बचेगा, रुक फंसेगा, पता नहीं क्या क्या होगा, बहुत मामला गड़बड़ है। तो किंग को D7 स्क्वायर पर ही लेकर जाना पड़ेगा, देन क्वीन से चेक दे दो, किंग D8 स्क्वायर पर जाएगा, देन रुक टेक्स B4। अब क्या करें? बिशप बचाएं, पूरी गेम मतलब फिक्स्ड है, और इसके दाएं या बाएं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। बिशप को यहाँ हटाना पड़ेगा C7 स्क्वायर पर, और उसके बाद फ्रेंड्स हो सकता है क्वीन A8 चेक, और फिर वही इस रुक को बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, मुझे उम्मीद है फ्रॉम हेयर आप सभी लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल को अगर आप अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।